अस्सलाम वालेकुम। परदेस, एक अजनबी दुनिया में ख्वाबों का सफ़र। ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले इंसान की तकदीर बदल देते हैं। इन फ़ैसलों में सबसे बड़ा फ़ैसला वो होता है जब कोई शख्स अपना वतन, अपना घर, अपने प्यारों को छोड़कर परदेस का रुख करता है। कोई मजबूरी में जाता है, कोई ख्वाब लेकर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो कोई अपनी खुदी को पहचानने के लिए। परदेस जहाँ सब कुछ नया होता है, वहीं दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह भी बन जाती है, जो वक्त के साथ भर तो जाती है मगर कभी मुकम्मल नहीं होती। जब कोई शख्स वतन छोड़कर परदेस जाता है तो वो सिर्फ सरजमीन नहीं छोड़ता, वो अपना माजी, अपनी पहचान, अपनी आदतें, हत्ता कि अपने जज्बात का एक हिस्सा भी पीछे छोड़ देता है। परदेस में कदम रखते ही जो पहला एहसास होता है वो तन्हाई का होता है। एक ऐसी तन्हाई जिसमें शोर बहुत होता है लेकिन आवाज़ें जानी पहचानी नहीं होती। परदेस के ख्वाब बड़े हसीन लगते हैं, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर की कीमत बहुत भारी होती है। दिन रात की मेहनत, अकेलेपन की अजियत, अपनों से दूरी, त्योहारों पर खामोशी, माँ के हाथ का खाना, अब्बू की नसीहतें, बहन भाइयों की चहचहाहट, सब कुछ एक याद बनकर दिल में चुभता है। और बाज़ को तो अपने प्यारों की मौत की खबर तो मिलती है, लेकिन वो परदेस की मुश्किलों की वजह से उस वक्त वापस नहीं आ पाते। और जो वापस आ भी जाएं तो देर से पहुंचने की वजह से वो अपने प्यारों को आखिरी बार देख भी नहीं पाते। परदेस में वो रोता तो है, पर कोई तब उसे चुप करवाने के लिए कोई अपना उसके पास नहीं होता जो उसे तसल्ली दे सके या उसके गम को बांट सके। आसान नहीं है परदेस में रहना। परदेस में रहने वाले हर शख्स के दिल में एक जंग चलती है। एक तरफ गुर्बत से निजात, बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब, दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने का अज़म होता है, तो दूसरी तरफ दिल की तन्हाई, अपनों की कमी और वक्त का कड़वा सच होता है। लोग समझते हैं परदेस में दौलत बरसती है, शायद वो परदेसी की आंखों में छुपी वो नमी नहीं देख पाते जो वो हर वीडियो कॉल के बाद अपने तकिए में जज़ब कर देता है। वो नहीं जानते कि जब माँ कहती है बेटा थक गया होगा अब वापस आ जा, तो दिल कितना रो पड़ता है। परदेस की मेहनत जिस्म को थकाती है, मगर दिल की थकन अपनों की दूरी से होती है। वक्त के साथ इंसान मजबूत तो हो जाता है मगर अंदर से टूट जाता है। जो लोग परदेस में रहते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हौसला, सब्र और ईमान होता है। ये वो लोग होते हैं जो रोज खुद को जोड़ते हैं, हर रोज एक नया चेहरा लगाकर मेहनत करते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो अच्छा खाना नसीब होता है और ना ही सोने के लिए कोई अच्छी जगह नसीब होती है, लेकिन फिर वो रात को थक कर अपने रब से दुआ करते हैं। परदेस की रातों ने इन्हें सिखाया होता है कि कामयाबी सिर्फ वही नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि वो भी है जो अंदर से इंसान को निखार देती है। इनकी दुआएं खलूस से भरी होती हैं, क्योंकि इनके दिल में अपनों के लिए मोहब्बत और फासलों की तपश दोनों होती हैं।
ہر پردیسی کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، ایک دن واپس لوٹنے کا، اپنی زمین پر چلنے کا، اپنے لوگوں میں جینے کا، اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھانے کا اور ان لمحوں کو جینے کا خواب جو پردیس میں چھوٹ گئے۔ کئی لوگ واپس آ بھی جاتے ہیں مگر محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ خود بھی بدل چکے ہیں۔ پردیس نے انہیں صبر سکھایا ہوتا ہے، شکر سکھایا ہوتا ہے اور وقت کی قدر کرنا سکھایا ہوتا ہے۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ آخر میں ایک سلام ان پردیسیوں کے نام۔ یہ تحریر ان تمام لوگوں کو سلام ہے جو پردیس میں اپنی نیند، خوشیاں اور وقت قربان کر کے اپنے پیاروں کی زندگی بہتر بنانے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جو روز اپنا درد چھپا کر ہنستے ہیں، جو ویڈیو کال پر صرف ماں کو یہ کہنے کے لیے مسکرا دیتے ہیں کہ امی میں ٹھیک ہوں، حالانکہ دل اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ پردیس کے مسافر اصل ہیرو ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کا حوصلہ، ان کا صبر، یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پیسوں میں نہیں بلکہ ان جذبوں میں ہے جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ خدا را مت بھیجیے اپنے پیاروں کو پردیس، کیونکہ وہ لوگ مشکلات کے بعد روپیہ پیسہ تو کما لیتے ہیں مگر ان کی خود کی زندگی کے اچھے لمحات، خوشیاں کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔